आज से अगर कुछ साल पहले की बात करें तो हमें अगर कुछ सर्च करना पड़ता था तो आज हम चैट जीपीटी पे जा रहे हैं, लेकिन अगर आज से मैं कुछ साल पहले की बात करूं तो हम गूगल पे जाते थे। गूगल पे जाके हम कुछ लिखते थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको XYZ के बारे में कुछ चाहिए तो आप XYZ को सर्च करते थे और XYZ को लेके बहुत सारे रिजल्ट आ जाते थे आपके पास, ठीक है। और उन रिजल्ट को देख के आपको जो आपके लिए सूटेबल हुआ करता था आप उसे पिक कर लेते थे, क्योंकि वो आपके लिए बेस्ट सूटेड हुआ करता था, ठीक है। और फिर धीरे धीरे यही चीज जो गूगल सर्च पे था ये धीरे धीरे उठकर आ गया यूट्यूब सर्च के ऊपर। तो जो सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजन बन गया या सेकंड बिगेस्ट सर्च इंजन बन गया वो गूगल के बाद यूट्यूब हो गया। आपको जो कुछ भी चाहिए होता था आप यूट्यूब पे जाते थे और सर्च करते थे और आपको वो सारी चीजें मिल जाती थी। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही एक चीज जो वाइटल रोल प्ले करती थी कि आप कैसा कीवर्ड सर्च कर रहे हो, आप ऐसी कौन सी चीज को सर्च कर रहे हो जो आपको एग्जैक्ट रिजल्ट लाके देती थी, ठीक है। तो आपने नोटिस किया होगा कि आप अगर थोड़े भी कीवर्ड्स को इधर उधर कर देते थे या गलत कर देते थे या स्पेलिंग मिस्टेक कर देते थे तो जो आपको डिजायर्ड आउटपुट चाहिए था वो नहीं आता था, उसके बदले कुछ और ही आ जाता था। तो जो आप गूगल पे कर रहे थे या जो आप यूट्यूब पे कर रहे थे इसी को हम कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ठीक है। अब जो कि चैट जीपीटी आ गया या बार्ड आ गए या एआई जनरेटिव टूल्स आ गए तो इन चीजों की डेफिनेशन चेंज हो गई, लेकिन प्रॉम्प्ट आप बहुत पहले से ही लिख रहे हो। प्रॉम्प्ट आपने आज से लिखना शुरू नहीं किया है, ये बात आपको समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन यहाँ पे एक फर्क ये आ चुका है, ये दोनों जो मॉन्स्टर हैं स्पेशली चैट जीपीटी और दूसरा जो छोटा इसका भाई है वो है बार्ड, वो इसलिए आपको इतना एक्यूरेट रिजल्ट लाके दे पाते हैं कि ये पहले जो चीज होती थी वो वेबसाइट या किसी ने बना के डाला है वहां से आती थी। इन लोगों को ये जो मॉन्स्टर्स हैं दोनों, इन दोनों मॉन्स्टर्स को एक टूल होता है या एक मॉडल होता है जिसके ऊपर ट्रेन किया गया है जिसका नाम है LLM। अभी LLM क्या होता है, तो LLM एक टेक्स्ट बेस्ड मॉडल है जिसको बहुत सारे टेक्स्ट के ऊपर ट्रेनिंग दी गई है कि अगर ये सवाल आए तो ये जवाब, ये सवाल आए तो ये जवाब, ये सवाल आए तो ये जवाब। इसका मतलब क्या है मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। तो आप सभी ने विकिपीडिया देखा हुआ है, तो जब भी आप विकिपीडिया के ऊपर कोई चीज को सर्च करते हो तो जैसे ही आपने कोई चीज सर्च की, ठीक है, तो विकिपीडिया का एक पेज आता था और आपने उस पेज को जैसे ही खोला आपको एक बहुत लंबा डिटेल्ड डेटा लिखकर आ जाता था और आप उस डेटा को रीड करते रहते थे। तो आप देखते थे कि आपको जो इंफॉर्मेशन मिल रही है उस एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेके वो बहुत ज्यादा प्रिसाइज होती जा रही है जितना ज्यादा पढ़ते जा रहे हो। तो ये जो LLM मॉडल होते हैं इनको प्रॉपर टेक्स्ट बेस्ड डेटा के ऊपर ट्रेन किया गया है और इन लोगों को कनेक्ट कर दिया गया है चैट जीपीटी के थ्रू, जहां पे क्या होता है आप जैसे ही कोई प्रॉम्प्ट लिखते हो, जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल आपने लिख दिया कि राइट अ मेल करके कुछ आपने लिख दिया और आप जैसे हिट एंटर कर रहे हो, अब क्या हो रहा है कि चैट जीपीटी अपने मॉडल जहां पे वो ट्रेन हुआ है वहां पे जा रहा है और आपने जो प्रॉम्प्ट दिया है उसे, आपने जो सर्च किया हुआ है उसके हिसाब से वो अपने टेक्स्ट बेस्ड मॉडल से डेटा निकाल के आपको देता है। अब यहाँ पे ये इंजीनियरिंग वाला कंसेप्ट कैसे आया मैं आपको थोड़ा सा वो समझा देता हूँ, ठीक है। तो प्रॉम्प्ट लिखना एक पूरा इंजीनियरिंग का काम है। इंजीनियरिंग का मतलब आपको कितने कीवर्ड, कैसे कीवर्ड्स कहां प्लेस करने हैं ताकि आपको डिजायर्ड आउटपुट आ सके। जैसे कि अगर आपको अपने बॉस को एक मेल लिखना है और उस मेल में आप किसी कारणवश छुट्टी मांग रहे हैं तो आप चैट जीपीटी के अंदर जब जाओगे आप वहां पे प्रॉम्प्ट लिख सकते हो कि मेरे लिए एक मेल लिख दो। याद रखना इसे आपको इंग्लिश में लिखना है, वो हिंदी में काम नहीं करता, ठीक है। तो आप लिख सकते हो राइट अ मेल टू माय बॉस, कॉन्टेक्स्ट ये रहा, टोन ये चाहिए, बहुत प्यार से मांग रहा हूँ, इतने दिनों के लिए मांग रहा हूँ, इस दिन से इस दिन की सारी डिटेल्स डाल दो। और आप देखोगे कि जो चैट जीपीटी है अगर आपने सही प्रॉम्प्ट डाला है, सही तरीके से डाला है, कॉन्टेक्स्ट बता दिया, टोन बता दिया, आउटपुट आपको क्या चाहिए आपने वो बता दिया, तो आपको बहुत ही डिजायर्ड मेल लिख के देता है जो कोई भी पढ़ के आपको छुट्टी दे देगा, ठीक है। लेकिन ये हुआ कैसे, तो ये हुआ इस तरह कि आपको सही कीवर्ड इंग्लिश ग्रामर के अंदर सही जगह पे प्लेस करना आ रहा था और जैसे ही आपने उसको प्रॉपरली प्लेस करके हिट एंटर किया आपको सारा का सारा डेटा, सारा का सारा आउटपुट मिल गया है। तो ये पूरा का जो पूरा प्रोसेस है अच्छे प्रॉम्प्ट से डेटा को लेकर आना इज कॉल्ड एज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। और अभी अगर आप मार्केट में जाओगे तो आप देखोगे कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ऊपर अच्छे अच्छे पैकेजेस मिल रहे हैं। तो वो क्यों मिल रहे हैं, ठीक है। तो इंजीनियर्स को रखा जाता है जो ऐसा ऐसा प्रॉम्प्ट लिखते हैं कि जो उनका जो प्रोडक्ट या सर्विस है उसके लिए डिजायर्ड आउटपुट लाके दे सके जो उस प्रोडक्ट के यूजर उनसे चाहते हैं। अगर उनको कोई इमेजेस चाहिए,
तो वो पहले से ही ऐसा प्रॉम्प्ट लिखते हैं कि मिड जर्नी से अच्छी अच्छी फोटोज ला के दे सके। वो पहले से ही ऐसा प्रॉम्प्ट लिखते हैं कि चैट जीपीटी से अच्छा अच्छा मेल लिख सके, ठीक है। तो मान लो आपने कोई मेल की सर्विस बना ली, ठीक है, तो आप यूजर से कुछ बेसिक चीजों का कीवर्ड मांगोगे और आपने पहले से ही प्रॉम्प्ट लिख के रखा होगा आपके इंजीनियर्स ने, तो वो बेसिक इनपुट को आप अपने प्रॉम्प्ट के अंदर एंटर करके चैट जीपीटी को भेज दोगे। चैट जीपीटी आपके एपीआई को आउटपुट देगा और आपका एपीआई सामने आपकी सर्विस को आउटपुट देगा, मतलब आपके कस्टमर को आउटपुट देगा। तो इस तरह करके ये पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल चल रहा है। लेकिन ये कर किस पे रहा है? सेम चीज, आप जितना अच्छा प्रॉम्प्ट दे पा रहे हो उस पे ही ये पूरा काम हो रहा है। तो दिस एंटायर कंसेप्ट इज कॉल्ड एज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग।